नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई और गायघाट विधानसभा के अंतर्गत बेनीबाद से लेकर औराई कटोझा तक बागमती परियोजना के अंतर्गत दाएं और बाएं भाग का बांध निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में इस इलाके के सैकड़ों लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई। मुआवजा के साथ सरकारी सिस्टम से जमीन मुहैया कराकर विस्थापित करने की बात भी कही गई थी, जिस पर लोगों ने अपनी अपनी जमीन सरकार को सौंप दी। लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन लोगों को सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ डूबने के लिए छोड़ दिया गया है। लोगों ने सरकार को इस परियोजना के तहत अपनी जमीन इसलिए दे दी ताकि प्रत्येक वर्ष इस इलाके में बाढ़ की विभीषिका से निजात मिल सके, और सरकार ने भी दावा किया, लेकिन ना तो जमीन बची और ना ही अभी तक उनको उनकी जमीन का मुआवजा ही मिला। इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि 12 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक न तो जमीन मिली और ना ही मुआवजा, और ना ही विस्थापन करने के लिए कोई जमीन मिली है। हर बार बाढ़ में डूबने को मजबूर हैं और अधिकारियों के पास जाते हैं तो आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। की समस्या है, लोग के रहे के व्यवस्था न है। 12 बरस हो गए नोटिस मिलला, न पैसा दै छन, न इतना पुनर्वसु जमीन दै छन। गरीब आदमी खाए बगैर मरता है। पानी आ गया, पानी में डूबता है, धरता है, कहूँ कहूँ भगता है। बाल बच्चा के लेकर माल मवेशी सब भाग जाता है, आदमी भाग जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ रहती हैं? कटरा धनौर 2 वार्ड और डूबता है तो जोधना पर रहता है। अभी यहाँ पे कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? ना, अभी नहीं मिला। क्या अधिकारी से बात हुआ है? ना, अभी नहीं बात। 12 वर्ष जब से ऋण बांध के बनाया तब से वह बहुत दिक्कत होता है। पानी आता है, सब घर में पच जाता है, सब कुछ भांस जाता है और तक बाद में माल मवेशी सबको बहुत दिक्कत होता है, आदमियों को भी दिक्कत होता है। अधिकारी लोगों से कभी मिले थे क्या? मिले थे पहले, लेकिन कहा जाए हो जाएगा निदान, लेकिन अभी तक नहीं। कितना दिन से नहीं हुआ? एक मिनट सुनिए इनका बात। क्या स्थिति है? यही स्थिति सब तो देखते ही हैं। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 12 वर्ष से दौड़ते हैं। जहिया से ऋण बांध हुआ तहिया से सब लोग दौड़ते हैं। माल डूबैया, आदमी डूबैया, भसाई छी, अन्न भसैया, अन्न पानी धरै छी तो न मुखिया जाइए देखे, न वार्ड जाइए देखे। हाँ, खाए बगैर 4 दिन रोड पर बाले बच्चे पड़ल रहे छी पन्नी टांग कर। हाँ, अब देखे अन्न चूड़ा देबो। 12 साल हो गया। 12 साल? हाँ। कहाँ घर हुआ? धनौर, कटरा धनौर। कटना धनौर। यहाँ पे आई हैं मुआवजे के लिए? हाँ, यहाँ पर आए हैं मुआवजे के लिए। न रहने का ठिकान है, न बैठने का ठिकान है। जमीन चाहिए हम सब, हमरा सब कहूँ जमीन दे दो, हम सब अपन खोपड़ी गाड़ कर नीचन से रहम, दहाड़ में न डूबब। अपने कितना मुआवजा मिले के नोटिस मिला? हमरा सबके हम सब पढ़ल छी, जानम जे पढ़ल है से छोड़ा कर खा लेल, घर बना कर बैठल है। हम सब पढ़ल लिखल न छी तो तकै छी। मुखिया न मदद कर, मुखिया का कोढ़ी फूटल है, मुखिया का कथी मदद करते। इस लेटलतीफी से कहा जा सकता है कि सरकार का दावा हवा हवाई रह जाता है। जमीनी हकीकत कुछ और होती है। अपनी जमीन दे देने के बाद भी खुद को राहत किसी तरह से नहीं मिल पा रहा है तो ग्रामीण काफी परेशान हैं। फिर से मानसून आ गया है, फिर से वही स्थिति झेलनी है, यही सोचकर ग्रामीण परेशान है। लेकिन दूसरी ओर सत्ताधारी दल के विधायक अपने सुशासन की सरकार का गुणगान करते नहीं चूकते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, बाढ़ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में न कोई डूबेगा न कोई कुछ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सब जगह तत्पर हैं, सारे जगह लगे हुए हैं, और बाढ़ में हम लोग जो है सो सारी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। सब लोगों को सुरक्षित और सुंदर और स्वस्थ रखेंगे। मुआवजे की बात है, वो कब? मुआवजे की बात है, मुआवजे का हम लोग जो लगे हुए हैं, मुआवजा का काम में जितना जल्दी से जल्दी होगा हम लोग मुआवजा दिला करके लोगों के बीच मुआवजा की व्यवस्था में लग गए हैं। नवंबर तक 100% मुआवजा मिल जाएगा। पूरे प्रकरण में बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री बने रामसूरत राय की अध्यक्षता में बागमती परियोजना के अधीन अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। ये बैठक जिले के सर्किट हाउस के सभा कक्ष में हुई, जिसमें कई विधायकों के साथ साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री रामसूरत राय ने अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि अगले वर्ष जुलाई तक कोशिश रहेगी कि सभी का समाधान निकल आए। इसके साथ ही मुआवजे के भुगतान के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रक्रिया शुरू करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। हमारे विधायक पंकज मिश्रा जी भी साथ में थे, और डीएम के साथ, और डीएलओ और कार्यपालक अभियंता बागमती, इन सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में निर्णय यही लिया गया है कि जन समस्या बहुत ही गंभीर है। ये तीनों
प्रखंड के अंतर्गत, और वो परियोजना का जो बांध बनना है जब तक हम पूरा नहीं कर लेते हैं तो जन कल्याण का काम नहीं हो पाएगा। इसमें मकान में सहन का पैसा, बागमती का 20% बचे हुए का पैसा, जो 80% बचे उनका पैसा, कुछ गाँवों का अधियाचना रुका हुआ था जो कुछ गलत तरीके से करा लिए थे, सारे विषयों को कंक्लूड करके यही निर्णय निकला है कि जो पैसा अभी आया है 200 करोड़ से ऊपर पेमेंट होना है, जिसमें 100 करोड़ पैसा के लगभग 98 करोड़ का पैसा आ चुका है। उसका वितरण मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, नोटिस चला जाएगा। बचे हुए के लिए भी मांग किया गया है और जो काम अधियाचना नहीं हुआ है उस सब की सूची बन के तैयार हो रही है, जाएगा, उसका भी जल्द निराकरण हो जाएगा। और जून के बाद जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उससे संबंधित जितने भी पेमेंट बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला जो समय हमारा बाढ़ के बाद 15 अक्टूबर के बाद आएगा तो नवंबर दिसंबर में हमारा बांध बनना भी शुरू हो जाएगा, जो अगले साल हमको इस जनता को बचा सकेंगे। मंत्री जी, मुआवजा के साथ पुनर्वास की भी बात है। मुआवजा भी मिलेगा, पुनर्वास मिलेगा। जिनका ज़मीन गया है मकान में सहन में उनको 4 डिसमिल ज़मीन भी मिलना है। सरकार ज़मीन खरीद के उन लोगों को बसाएगी, निश्चित रूप से उनका चिंता सरकार कर रही है। नहीं इस बार लेकिन बाढ़ में डूबेगा नहीं, बाढ़ में डूबने के लिए हम लोग ने कहाँ छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं शरणास्थल जगह बनाते हैं, चिन्हित करते हैं, व्यवस्था करते हैं, ऊंची जगहों पे लोग को रखते हैं। डूबने नहीं दिया जाता है। सरकार कभी भी किसी को डूबने नहीं दिया है, ना डूबने देंगे, चिंता मत कीजिए। 1 साल का समय लग रहा है इसमें। बाबू मेरे, किसी ये सरकारी काम है, सरकारी काम का मतलब बड़ा काम है और निश्चित रूप से कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं और लोगों के कारण ही प्रॉब्लम होता है। जैसे लोग चले जाते हैं कोर्ट में जाने के कारण मामला अटक जाता है, लेकिन लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग जो भुगतान आया है उसको लेंगे, बाकी लड़ाई आगे हम लड़ते रहेंगे, लेकिन बांध भी बनेगा, भुगतान भी होगा। वहीं अब इस पर विपक्ष के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले पर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक निरंजन राय ने सरकार पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। आज बागमती परियोजना को लेकर के आज बैठक थी जिसमें माननीय राजस्व मंत्री और पंकज मिश्रा जी जो माननीय विधायक हैं रुन्नी सैदपुर और गायघाट विधानसभा से मैं, हम लोग थे, डीएम साहब थे और सभी संबंधित पदाधिकारी इसमें मौजूद थे। मुख्य रूप से जो मतलब किसान प्रभावित जो थे, जो पीड़ित परिवार है, करीब 41 गांव है जहां लोगों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, पुनर्वास की समस्या है, लगातार लोग जो है वहाँ पानी इसमें डूब रहे हैं और उनका घर बांध के अंदर आ गया, जिसके लिए लगातार वहाँ के लोग, वहाँ के किसान लोग आंदोलनरत रहे हैं। उसी के समस्या के समाधान हेतु आज बैठक थी और बहुत ही मतलब सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी है कि निश्चित रूप से ये लोग भुगतान करने को तैयार हैं और जुलाई के पहले वीक से पदाधिकारियों ने कहा है कि निश्चित रूप से हम सब लोगों का भुगतान करेंगे। अभी इस बार का तो है वो फ्लड फाइटिंग के तहत काम कराया जा रहा है, काम दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने बताया कि 18 मई को ही वर्चुअल बैठक थी जिसमें जल संसाधन मंत्री थे और सचिव थे जल संसाधन विभाग के, डीएम साहब को भी हमने लिख के दिया हुआ है, सभी यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता उनको लिख के दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। 10 साल हो चुके हैं इन लोगों की समस्या। 10 साल ही नहीं, ज़्यादा हो गया। आप 10 साल कह रहे हैं, ये यहाँ इन लोगों का 2007 से शुरू हुआ। 1 साल अभी और कैसे लगेगा? अब ये तो सरकार में जो लोग बैठे हैं, हमने अपनी बात रखी है बिल्कुल कि भाई जो वहाँ लोग गरीब, क्या स्थिति हो गई, वही तो कह रहे थे कि आज जो लोग 20 उतने ही मत जोड़िए, 13 साल 14 साल और 4-5 साल पहले से प्रक्रिया चल रही, कुल मिला के 20 साल जोड़िए, 20 साल से ये स्थिति बनी हुई है। लोग बहुत ही परेशान हैं। बांध अभी बारिश के समय में लोग किस तरह से अपना जीवन बचाते हैं, कितने लोग इसमें बाढ़ में डूब के मर जाते हैं, ये बहुत ख़राब स्थिति है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। लगातार हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से जिसके लिए सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, लेकिन सरकार यहाँ बाकी लोग, सरकार मस्त है, जनता त्रस्त। फिर डूबेगा आपका इलाका? जहाँ तक संभव है हम लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं क्षेत्र में भी और
लेकिन अब जो स्थिति है बांध जैसी समस्या को जो वहाँ जिस तरह से फ्लड फाइटिंग के तहत काम होना है नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से डूबेगा। अब सवाल ये उठता है कि सत्ताधारी दल के विधायक से लेकर मंत्री तक का ये कहना है कि हमारी सरकार अपनी जनता का ख्याल रखती है, तो बीते 12 वर्षों में आखिर सरकार को जनता का ख्याल क्यों नहीं आया? ये भी गौर करने वाली बात होगी। और तो और अभी करीब 1 वर्ष और लगेंगे या उससे भी अधिक लग सकता है। ये कहा नहीं जा सकता कि मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा और गायघाट इलाके के लोगों को राहत कब मिलेगी और बाढ़ से विभीषिका का दंश कब तक इन्हें झेलना पड़ेगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।